देवे, तोड़ ताड़ देवे, जज का मार का बर्बाद कर देवे। जिसको पास पैसा उसका प्रशासन है, जिसको पैसा नहीं उसका प्रशासन नहीं है। हमरा जदी का मार लगा ओकरो मारना चाहिए। बच्चा से पूछ लिए हमरा के किरनी इसका एक किरनी निकाल लेंगे, तब किरनी बेच के हम अपना बेटी को सामान देंगे। मतलब हमरा फसला के फसला चाहिए मैं तो कोर्ट जाकर हमार लूट लेबे। 20 से 22 साल की लड़की जिनका नाम सवाना था, आपको बताना चाहेंगे वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वजह बस यही रहा है कि उनके पिता से पैसा का मांग किया जा रहा था और उस लड़का के द्वारा, सवाना के पति के द्वारा एक लड़की को घर में लेके आया जाता है और कहा जाता है या तो तुम हमें अपने पिता से पैसा दिलवाओ, नहीं तो इस लड़की से हम विवाह कर लेंगे। और जब सवाना के पिता को और परिवार को पता चलता है, उस लड़की को समझा बुझा करके वो वापस दिल्ली भेज देते हैं और कहते हैं कि अच्छे से रहो तुम लोग, क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। और वो लड़का उस टाइम शांत हो जाता है, लेकिन इस परिवार को ये नहीं पता रहता है कि उस लड़का के माइंड में कुछ और ही मास्टर प्लान चल रहा है, कुछ और ही उनके द्वारा सोचा जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे उसके जस्ट दूसरे दिन ही सवाना को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे सवाना के बॉडी के कई सारे हिस्सों पे चोट के निशान थे, पैर बंधा हुआ था। जब परिवार पहुंचते तो देखते एक वायर बगल में पड़ा हुआ है और सवाना का पैर पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था लपेटा हुआ था, कुछ रस्सी तार से बंधा हुआ था। दोनों पैर पे निशान था और यहाँ से लहू का निशान भी आ रहा था और बहुत ही संदिग्ध हालत में सवाना का बॉडी नीचे में पड़ा हुआ रहता है, कंबल में लपेटा हुआ रहता है और ससुराल के सारे सदस्य फरार रहते हैं वहाँ से। यहाँ पे पूरे के पूरे समाज वाले व्यक्ति मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। कहा कि पापा हुए? हाँ जी पापा। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? हम दिल्ली में थे। आप यहाँ पे नहीं थे? नहीं थे। आप 1 तारीख को दिल्ली गए थे? उसी 1 तारीख? हाँ, 1 तारीख को हम दिल्ली गए थे। 1 तारीख को दिल्ली जाते हैं और 3 तारीख को ये खबर आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में मौजूद है। हाँ, वो फोन गया, मैं फोन गया तो मैं बोला क्या हुआ, बोला ऐसे ऐसे बात हो गया कि बाबू को मार दिया ये लोग, कि आप गाड़ी पकड़ के आ जाओ। तो हम वहाँ से आए यहाँ पे तो देखे ऐसे हाल था आदमी सबका, रोते रोते। तो ये थाना में FIR कर रखे हैं। तो अच्छा, क्या कहना है? इससे पहले तो हम सारा बयान लिए ही थे आप लोगों से, लेकिन आप लोगों का अभी ये कहना है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है इस मामले। मतलब 3 तारीख को आप लोग आवेदन देते हैं, कंप्लेन करते हैं और आज 8 तारीख हो चुका है। 8 तारीख प्रशासन आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा प्रशासन, कुछ नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं, किसी की नहीं। जिसको पकड़ के दिए थे, सुने उनकी जो आपकी बेटी है उनकी ननद का गिरफ्तारी हो गया था, उनकी ननद को हाजत में लेके गए थे। तो अभी वो उनकी ननद कहाँ है? अभी ये तो पता नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हम जेल भेज दिए हैं। अब ये पता नहीं वो जेल में है या छोड़ दिया है। ऐसा शक है कि उनको भी छोड़ दिया गया है? आप लोगों को ऐसा शक हमें लग तो रहा ऐसी लग रहा है कि उसे छोड़ दिया गया है। हाँ, ऐसी लग रहा है। प्रशासन वो है, या तो उसको कुछ पैसे दे दिया होगा। हम लोग तो गरीब आदमी, आप तो देख रहे हैं हमारे हालत, हम लोग का पास में पैसे है नहीं, तो कोई भी काम होता है आजकल बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। लग रहा है जो पैसा। अभी हम भी आप देख सकते हैं, इस परिवार का स्थिति देख सकते हैं। एक टूटा हुआ घर है, बारिश होगा तो ये लोग कहाँ रहेंगे, इन लोगों को कुछ नहीं पता है। और आपको बताना चाहेंगे इनकी बेटी को बस इसी वजह से खत्म किया गया क्योंकि वो लड़का कहीं और शादी करना चाहता था और शादी इसी वजह से करना चाहता था क्योंकि इस पिता से और भी पैसा का डिमांड किया जा रहा था। और आपको ये भी बताना चाहेंगे वो लड़का सूरत में काम करता था और सूरत से ही होकर के दिल्ली से एक लड़की को घर तक लेकर के आ जाता है कि चलो मेरे घर पे रहना, हम तुमसे शादी करेंगे। और जब वो दिल्ली वाली लड़की यहाँ पे आती है और जब उसको पता चलता है कि ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है और ये लड़का काफी ज्यादा गरीब है, वो दिल्ली वाली लड़की चली जाती है। एक लड़की आई थी, हम सुने हैं यहाँ पे। ये हमारे समाज में बैठे तो बॉन्ड वॉन्ड बनाया, तो मतलब कि गलती सलती माना तो लड़की की माँ को बुलाया तो लड़की दिल्ली चली गई। हाँ, लड़की की दिल्ली चले गए। हम तो चले गए 1 तारीख को। हम ये लोग को बोला सब काम तो क्लियर हो गया, समाज वाले ने कर दिया, आएगा उसकी माँ तो लड़की को भेज दियो। तो उसकी माँ आए, लड़की को लेके वो गया और इधर दूसरे दिन ये लोग कांड कर दिया। दूसरे क्या लग रहा है कि आपकी बेटी को इसी वजह से खत्म किया गया क्योंकि वो एक दिल्ली से लड़की लेकर के आया था और उस लड़की को आप लोग भेज दिए। हाँ। इसी गुस्से में हो सकता है जो आपके पिता, तुम्हारे पिता उस लड़की को क्यों भेज दिए? हाँ, इसी के मारे हो सकता है कि मार दिया हो कि इसको मार देंगे, हम उससे शादी कर लेंगे।
शादी कर लेंगे, शादी कर ये कारण हो सकता है। और भी कुछ महिलाएं हैं, चूंकि अभी हम इस महिलाएं से क्या बातचीत करें, इससे पहले भी आप लोगों को बयान सुनवाए थे, लेकिन प्रशासन जो चाची काम नहीं कर रहे हैं, आपकी पोती को खत्म कर दिया गया है और अभी तक एको को का गिरफ्तारी नहीं हुआ। कुछ न कहाँ सुनबा कर रहल छै, कुछ नहीं कुछ कोर्ट तक कुछ देबे नहीं करे छै, कुछ पैसा देलकै बलल बा आ ना घूस खैलकै आ छोड़िया कर छै रखने कि निकाल लेलकै। यहाँ की पोती के ननद के गिरफ्तार कर लेलकै। हाँ कहना छै अब छोड़ देलकै पैसा पर आ की से हमरा तोरा कहै छै पकड़ना छै आ पैसा के बललबा दे के छोड़ा देलकै कि की केलकै डिलीवरी छै से हमर क्या न गेलिए बताय। हमरा के त कुछ न जाने छियै, मगर हमरा फैसला के फैसला चाहिए नहीं तो कोर्ट जाके हमर लूट लेबै। हाँ इतना छियै यार का हार नहीं मानबे को नहीं हम हार नहीं मानबे, हम कोर्ट का लुटा लेबै। बहुत बेरहम से हमरा बदला के बदला चाहिए, हम इतने जाने छियै न सजा दे दो, पांचों का पांचों सजा मिले। और आपको बताना चाहेंगे वो पांचों व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं, पांचों व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं, अभी घर में नहीं है कोई भी ना कोई नहीं कत्ता छै। कल रात कल के सहरसा में छै पानी आ चढ़ेलक कि की कलके मर्डर कए के गेले हन, कोई इंसाफ नहीं अखन तक भए रहल छै, किया नहीं भए रहल छै, कोर्ट किया नहीं दे रहल छै। पैसा पे प्रशासन बिक रहल रहले ना तो ऐसे बढ़िया था ओकरा कोर्ट जाकर लुटवे तो वो बढ़िया होते, फाड़ देवे तोड़ ताड़ देवे आ जज का मार का बर्बाद कर देवे। अब देखिए कितने आक्रोश में है। ऑफ कोर्स इनका ये जो गुस्सा है ये एक वजह का गुस्सा है, क्योंकि इनकी पोती को, इनकी बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से, दर्दनाक तरीके से खत्म किया गया है। आप जब उनका बॉडी का स्थिति देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाती कि कोई व्यक्ति इस तरीके से एक मासूम को कैसे खत्म कर सकता। अगर उसको नहीं रखना था सवाना को अपने घर में तो आके मायके में छोड़ देता, बस बोलता हम नहीं रखेंगे। लेकिन किसी की बेटी को खत्म करना ये कहां तक आपको शोभा देता है। इस घर का स्थिति आप देख सकते हैं, कैसा गरीब परिवार का घर है, आप देख सकते हैं इस घर में ये परिवार रहता है और कैसे ये लोग अपनी बेटी को 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख कैसे ये परिवार दे पाते। बेचारी मजदूरी करती है कहीं और इनके पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी करती है, कहाँ से पैसा ला के देते आप ही बताइए। क्या अगर मांग पूरा नहीं करेंगे तो उनकी बेटी को खत्म कर दिया जाएगा? क्या बेटी का शादी विवाह नहीं होना चाहिए? बेटी जब समाज में बैठी रहेगी तब भी उनके ऊपर उंगली उठता है कि इनका शादी क्यों नहीं करवा रहे, और जब परिवार वाले शादी विवाह करवा देते हैं तब भी उस घर में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं रह पाती है। आप ही बताइए, क्या बेटी को जन्म देना ही पाप है? क्या बेटी जन्म नहीं लेना चाहिए घर में? अगर सजा नहीं मिलेगा उस परिवार को जो भी ये काम किया है तो कैसे लोग डरेंगे और कैसे ये अन्याय करना बंद करेंगे? आप ही बताइए। चाची की कहल चाहे छिए? चाची इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो एना में कितना के बेटी के नुकसान होते, कितना के बेटी के मारल जेते, सबके डरबो करते बेटी जे ससुराल बसे ले तैयार होता है। सजा के बदला सजा होना चाहिए, नहीं तो कितना गरीब के बच्चा का नुकसान करते, कितना गरीब के बच्चा का मार देते और कोनो इंसाफ नहीं होते। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे सिर्फ ये परिवार वाले इनके साथ नहीं है, सवाना के लिए ये सिर्फ परिवार वाले आवाज नहीं उठा रहे, ये पूरा गांव पूरा समाज आवाज उठा रहा है उस बेटी के लिए कि जल्दी से जल्दी उस जो भी ये काम किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कि उम्र कैद एकदम मासूम बच्चा है, बहुत मासूम है, बहुत करे बुझलू आ तब मारलके। उम्र कैद होना चाहिए, बस उम्र कैद सजा मिलना चाहिए उसको, बेगर माँ के बच्चा सबको भूल जाए। बताइए सब बच्चे में उनकी मम्मी भी हाँ मम्मी मर गए, अब वही माँ पोसलके। बर्बाद हो जाएगा, उसको सजाए करिए बढ़िया से। देखिए उसको पापा के हाल देखिए, क्या करा, उसको झगड़ा करके ले गया पापा वहाँ मार दिया उसको। बात लोग अच्छा, अगर प्रशासन कुछ नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करिएगा? ये शासन करिएगा, हाँ जुलूस निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे दीदी, हार नहीं मानिएगा? ना हार नहीं मानेंगे, हार तो एक बार नहीं मानेंगे। फांसी के बदला फांसी, जैसे बेटी को बेरहमी से मारा वैसे बेरहमी से हमको मार के दिखाइए, चाहे जहाँ भी मिले, जहाँ मिले। सरकार जो कुछ भी नहीं कर रहा है बेटी के लिए, गरीब के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, सब पैसे पर तुले हैं। जो गरीब के पास पैसा नहीं, गरीब के पास पैसा नहीं है इसलिए कुछ कर रहा ही नहीं कर रहा भाई।
बिहार में बहुत सारा आदमी गरीब है, बहुत सारा आदमी गरीब है, पैसा नहीं जुम रहा, तो पैसा बगैर बहुत आदमी को बेटी को मार देगा तो कैसे दुनिया रहेगा। तो गरीब का शादी विवाह नहीं होगा, नहीं होगा जब ये प्रशासन गरीब को जीने का अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। ये प्रशासन है काहे के लिए? जब ये प्रशासन कोई काम ही नहीं करेगा तो प्रशासन हटा दीजिए। ऐसे गरीब जिसको पास पैसा उसका प्रशासन है, जिसको पैसा नहीं उसका प्रशासन नहीं है। ये कोई वजह नहीं हुआ, गरीब लोग ऐसे मर जाएगा। बताइए।